हेलो किड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम सभी को नई नई चीज़ों के बारे में जानना सीखना हमेशा पसंद आता है। टेक्नोलॉजी ने हम सबकी लाइफ को कितना इजी कर दिया है। अब हम ऑनलाइन दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी समय कहीं से भी किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज ले सकते हैं, सीख सकते हैं। तो बच्चों, क्या आप मुझे जानते हैं? मैं हूँ आपकी टीचर पूजा त्रिपाठी और मैं पढ़ाऊंगी आपको मैथ्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ होल। किसी एक पूरी चीज का कोई पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन। When an object is divided into number of equal part, each part is called the fraction of the whole. जब भी हम किसी एक पूरी चीज को इक्वल अलग अलग इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, सो ईच पार्ट क्या कहलाएगा? उसका फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस मीन्स पार्ट ऑफ वन होल थिंग। वी कैन डिवाइड एन ऑब्जेक्ट इनटू मेनी इक्वल पार्ट्स। एग्जांपल, टेक एन एप्पल, इट इज द होल। कट इट इनटू मेनी इक्वल पार्ट एंड रिमूव वन पार्ट फ्रॉम इट। आपने क्या किया? एक पूरा एप्पल लिया, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, उसमें से एक पार्ट आपने निकाल लिया। सो विल से द पीस रिमूव्ड इज द फ्रैक्शन ऑफ द एप्पल। जो हमने रिमूव किया है वो क्या है? फ्रैक्शन का होल एप्पल का। लेट्स लर्न मोर अबाउट फ्रैक्शन। सो होल, टेक अ शीट ऑफ पेपर, दिस इज द होल एज इट इज नॉट डिवाइडेड इनटू एनी पार्ट। जॉइन द शीट ऑफ पेपर एंड टू एंड एंड फोल्ड इट। तो इस तरीके से अगर पूरी शीट लेंगे तो हम क्या कहेंगे? ये होल है। अब हमने क्या किया है? शीट को हाफ में डिवाइड कर दिया, एकदम बीच से उसको दो पार्ट में फोल्ड कर दिया। When it is unfolded, जब हम इसको वापस ओपन करेंगे, the sheet of paper will look like this. इस तरीके से दिखेगा। Note that the crease has formed dividing the paper into two equal parts. इस crease ने पेपर को two equal part में divide कर दिया, this crease. Clear? So each part is half of the whole. So हर एक part क्या हो जाएगा? पूरे का half means one half, 1/2. So 1 of 2 equal part. So 1/2 can also be shown as the picture like here. 2 equal part है, उसमें से each part that will represent 1/2. Here all these are representing 1/2. Next is 1/3. Now fold the paper like this. इस तरीके से fold करेंगे हम 3 equal fold में. Clear? So when we unfold it, it will look like this. So 1/3 is 1 of 3 equal part. 1/3 क्या होगा? 3 equal part का एक part, that is 1/3. Clear? So here you can see this shaded part, जो colored part है वो किसको represent कर रहा है? 1/3 को, 1/3 को. Next 1/4. Now take the square paper and fold it as given. इस तरीके से अगर हम fold करेंगे तो 4 equal part में divide हो गया है. 1, 2, 3, 4. So each part will represent 1 of the 4th equal part. Clear? Fold the circle you have cut out earlier like this. इस तरीके से एक सर्कल लिया है, उसको हमने एक सर्कल पेपर लिया, इस तरीके से फोल्ड किया है. So when we unfold the circle, हमने क्या किया? सर्कल को 4 फोल्ड किए. जब अनफोल्ड करेंगे, खोलेंगे, तो ईच पार्ट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 of the 4 equal part. Next, exploring more fractions. क्वार्टर मीन्स 1/4, हाफ का मतलब होता है 1/2, 3/4 that is 3/4 and 4/4 that is equals to 1 means 1 whole. Quarter is the same as 1/4 and the 3/4 is same as 3/4. Clear? Different ways to show the fraction. So this fraction shows us 1/2. यहाँ पे 2 shaded part है, so 2/4. अगर हम इसको simplify करें या lowest term में change करेंगे, that is also 1/2. 4/8, 8/16. All these are equal fractions. अगर हम इनको lowest term में change करेंगे, that will show 1/2. So all these fractions show the half of the square has been colored. Because यहाँ पे क्या था? 4 equal part थे, उसमें से 2 यानी उसका half colored थे. 8 equal parts में से उसका half यानी 4 colored है. 16 equal parts में से 8 colored है. Clear? Next is exercise 6.1. Complete the chart. Fraction 1/2. So 1/2. इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे 1/2. क्लियर? इस तरीके से हम इसको रीड करेंगे. नेक्स्ट, कलर द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग फिगर एज पर द गिवन फ्रैक्शंस. सो हियर 1/2, 4
यहाँ पे हमें क्या करना है, 4 पार्ट्स है, उसको 1/2 शो करना है. सो हम क्या करेंगे, 2 पार्ट्स को कलर कर देंगे. एनी 2 पार्ट वी विल कलर दैट विल शो 1/2. क्लियर. नेक्स्ट, look at the figure and fill in the blanks by choosing the correct answer from the bracket. Here 4 equal part, उसमें से एक shaded है, वो किसको represent करेगा, 1/4. Clear? So 1 shaded part dash of the circle, that is 1/4. Clear? 1/4 of the whole. Next is numerator and denominator. So each fraction has 2 number. हर एक फ्रैक्शन में 2 नंबर होंगे. 1 इज रिटन अबव, अदर सेपरेटेड बाय द लाइन. एक लाइन से सेपरेटेड होंगे, एक नंबर ऊपर होगा, एक नीचे होगा. जो लाइन के ऊपर होगा दैट इज न्यूमरेटर एंड द नंबर बिलो द लाइन दैट इज नोन एज डिनोमिनेटर. सो हियर द फ्रैक्शन इज 18/24. क्लियर. सो इन दिस केस 18 जो है दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 24. 64/32, 64 is numerator and 32 is denominator. Clear? Next, exercise 6.2. Fill in the blanks with the correct answer. 3/4. 4 is denominator and 3 is numerator. 9/13. So 13 is denominator and 9 is numerator here. जो line के ऊपर होगा that is numerator and the number below the line that is known as denominator. Next is write down the fraction whose numerator and denominator are given below in the bracket. The first number stand for the numerator and the second number stand for the denominator. So हमें fraction लिखना है. First number numerator है उसको ऊपर लिखेंगे and second number denominator है उसको नीचे. So fraction क्या हो जाएगा, 11/17. Next is finding fraction of a collection. Example लेते हैं. Mona had 10 books. Mona के पास 10 books है. She had to give half of these to her friend. How many books did she have to give? तो उसको उसके हाफ जो अपनी फ्रेंड को देनी है तो कितनी बुक देगी. सो यू हैव टू फाइंड 1/2 of 12. हाफ ऑफ मीन्स 1/2. सो मेकिंग 2 equal parts is picking one of the part. So we'll put 10 books into 2 equal part. मीन्स 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 5. मीन्स शी हैज टू गिव 5 books to her friend. Clear? We'll take one more example. Rohan had 12 toffees of which 1/4 had to given to his sister. How many toffees should be given to his sister? Total 12 toffees है, उसका 1/4 उसको सिस्टर को देनी है. That means 12 divided by 4. So 12 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे. That is equals to 3. That means he will give 3 toffees to his sister. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. Anita was carrying 8 eggs of which she dropped 1/4. So 8 eggs थे, उसमें से उसने 1/4 गिरा दिए. तो कितने गिराए? Clear? So 8 divided by 4 because 1/4 find out करना है means 4 से divide करना है. So that is equals to 2. Means she has dropped 2 eggs. Clear? Next is exercise 6.3. Draw and color as per the fraction. 1/2 of 8 balls. Suppose 1/2 of 8 balls. So total 8 balls draw करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. Clear? Now we have to find out 1/2. So हम क्या करेंगे, इसका जो हाफ है 8 divided by 2 that is 4. So 4 balls को हम कलर कर देंगे. So that will represent 1/2. Clear? Next, find the number 1/4 of the 24 pencils. So 24 divided by 4 that is equals to 6. क्लियर? जिसका भी सपोज 1/2 फाइंड करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे. 1/4 फाइंड करना है दैट मीन्स 4 से डिवाइड करेंगे. 1/3 करना है तो 3 से डिवाइड. क्लियर? नेक्स्ट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सो ये जो नेम गिवन है उसी से हमें पता चलता है इक्विवेलेंट मतलब इक्वल फ्रैक्शन. Look at the picture given below where the squares has been divided into equal parts. Some parts have shaded. Look at the fraction for the shaded part. So in first picture 2 equal part है, out of that 1 is shaded, that will represent 1/2. Next picture 4 equal part, out of that 2 are shaded, 2/4 हो गया. Next 6 equal part, out of that 3 are shaded, 3/6, 6/12 and 8/60. So each of these fractions show the same part of the square. Clear? So अगर हम इनको लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे, so 2/4 is 1/2,
3 by 6 is 1 by 2, 6 by 12 is 1 by 2, 8 by 16 is 1 by 2. So each of these fractions show the same part of square. So each of these fraction has the same value. सबकी same value होंगे, ये क्या होंगे? Equivalent fraction. So 1 by 2 that is equals to 2 by 4, that is equals to 3 by 6, that is equals to 6 by 12, and that is equals to 8 by 16. Look at the collection of 18 balls, grouped differently, and the fractions are written for the shaded parts. So here you can see total 18 balls हैं. इसको इस तरीके से हमने अरेंज किया है. 6 balls को वन लाइन में, एंड आउट ऑफ दैट जो 6 है वो शेडेड है. अलग अलग तरीके से शेड किया है. यहाँ पे क्या किया है? 3 के ग्रुप बनाए हैं. टोटल 6 ग्रुप. क्लियर? 2 के ग्रुप बनाए हैं हमने. टोटल 9 ग्रुप. सो 1 by 3 नंबर ऑफ बॉल सेम है. सो दैट विल रिप्रेजेंट 1 by 3. ये रिप्रेजेंट करेगा 2 by 6 एंड दैट विल रिप्रेजेंट 3 by 9. सो यू विल नोटिस दैट इन ईच केस सेम नंबर ऑफ बॉल्स, 6 बॉल्स आर शेडेड. हर बार हमने 6 बॉल की है लेकिन अलग अलग तरीके से. सो 1 by 3, 2 by 6, 3 by 9, they are equivalent. You know that the fraction with the same numerator and denominator show the whole. अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों सेम है, दैट मीन्स वो किसको शो करेगा? होल को. लाइक 2 by 2 दैट इज 1, इट विल रिप्रेजेंट होल. 3 by 3 1, 4 by 4 1, 5 by 5 1. क्लियर? So we can say that 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, 5 by 5, 6 by 6. Here through the fraction are unlike, but they have the same value. Such fractions are called equivalent fractions. जिनकी value same होती है, they are called equivalent fractions. So equivalent fractions are those fractions which have the same value. Understand? So all these 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, 5 by 5, 6 by 6 all have the same value 1. That means they are an equivalent fraction. Next is mental math. Write the next 3 equivalent fraction of the following. One has been done for you. So equivalent fraction के लिए हमें क्या करना है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है. लाइक 4 by 7 है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, देन 3 से किया, देन 4 से किया. सो 4 by 7, 8 by 14, 12 by 21, 16 by 28. All these are equivalent fraction. Clear? This way you can find the equivalent fraction. Next is exercise 6.4. Fill in the boxes with the missing number. So 2 by 3 that is equals to equivalent fraction है. यहाँ पे क्या आ गया? 15. So what will come here? Means हमने numerator equivalent fraction है, that means we have multiplied numerator and denominator by the same number. So 3 को हमने 5 से multiply किया तो 15 आया. So 2 को 5 से multiply करेंगे will get 10. So here the number will come 10. Next, color the following to show the equivalent fraction. 2 by 4. 2 by 4 means half part. So any 2 part you can color. 4 by 8. So any 4 part you will color. 1, 2, 3 and 4. That will represent 4 by 8. Clear? Next, like fractions and unlike fractions. So what is like fractions? 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4, 4 by 4. What you have noticed? क्या common है इनमें? So here you can see in all cases the denominator is same. Clear? So the fraction in which denominator are same, they are known as like fractions. Unlike fractions, 2 by 5, 1 by 4, 1 by 3, 1 by 2. So what you have observed, in each case denominator are different. So 2 or more fraction with a different denominator, they are called unlike fractions. Next, comparing like fractions. अब हम कैसे compare करेंगे like fractions को कि कौन से fraction की value ज़्यादा है या किसकी कम है और are they equal. As we compare number, we can compare fraction also. Here we shall learn to compare 2 or more like fractions. In like fraction, you know denominator same होता है, equal होते हैं. Therefore, among 2 like fractions, the fraction with the greater numerator will be greater. So लाइक फ्रैक्शन में क्या होगा? जिसके भी न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी वो ग्रेटर होगा. Look at the fraction 3 by 5 and 2 by 5. So they are like fraction because denominator are same 5 5. So 3 by 5 show 3 part out of 5 और 2 by 5 क्या शो कर रहा है? 2 part out of 5. So अगर हम फिगर में रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा. So इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि 3 part out of 5 are more than 2 part out of 5. So
दैट मीन्स 3/5 विल बी ग्रेटर देन 2/5. तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 3/5 will be greater than 2/5. It also means that 2/5 is less than 3/5. Clear? तो हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं. Similarly, 3/7, 1/7, अगर इस पे कंपेयर करें, डिनोमीटर सेम है तो जिसका भी न्यूमरेटर ज़्यादा होगा वो ग्रेटर होगा. मीन्स 3/7 will be greater than 1/7. 3/8 will be greater than 1/8. 5/11 will be less than 7/11. 1/6 will be less than 5/6. Clear? Next, ordering like fraction. किस तरीके से हम उसको ऑर्डर में अरेंज करेंगे, लाइक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. यू कैन अरेंज लाइक फ्रैक्शन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. कंसीडर द लाइक फ्रैक्शन. सो हियर यू कैन सी ऑल दीज आर लाइक फ्रैक्शन बिकॉज डिनोमीटर सेम है. नाउ विल कंपेयर द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे. एंड व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? स्मॉल टू बिग. सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से. सो असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1/7 बिकॉज उसकी वैल्यू सबसे कम होगी. देन 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7. क्लियर? दैट इज द असेंडिंग ऑर्डर. नाउ वी हैव टू अरेंज द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग मीन्स फ्रॉम बिग टू स्मॉल. क्लियर? सबसे बड़े फ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे. सो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 6/7, 5/7, 4/7, 3/7, 2/7 एंड 1/7. दैट इज द डिसेंडिंग ऑर्डर. क्लियर? नेक्स्ट, एक्सरसाइज 6.5. Write the correct sign greater than or less than each of the following. So in 3/7 and 5/7, 3/7 will be less than 5/7 because 3 is less than 5. न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे. क्लियर? सो इस तरीके से बाकी सारे क्वेश्चन में भी आप करेक्ट साइन पुट करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर लाइक एंड विच आर अनलाइक. सो फर्स्ट फ्रैक्शन की बात करें, 4/7, 5/9 एंड 3/8. all having different denominators, so they are unlike fraction. Clear? So इस तरीके से आप identify करेंगे and you will write like or unlike fraction. Next, arrange the following fraction in ascending order. Ascending means small to big. Clear? So हमारी fraction है 3/5, 4/5, 2/5, 5/5. So सबसे छोटा क्या हो जाएगा? 2/5, then 3/5, then 4/5 and 5/5. Clear? So that is the ascending order. Next, circle the smallest fraction. Now among these, all are like fractions. सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? जिसका भी न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा, that is 2/8. Clear? Next, circle the greatest fraction. The fraction which will have the greatest numerator will be greater. Clear? So 7/8 is the right answer here. Clear? Next is arrange the following fraction in descending order. Descending order means big to small. So अगर हम इनको अरेंज करें, so सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन है वो कौन सा हो जाएगा? That is 8/9. Then 6/9. Then 5/9, 4/9, 3/9 and then 1/9. Clear? That is the descending order. Next, improper and proper fraction. Now we'll understand what is improper fraction and what is proper fraction. Look at these fractions: 2/3, 4/5, 7/3, 8/7, 11/13. So all these fractions are divided into following two groups. इन फ्रैक्शन को हम टू ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. लाइक फर्स्ट ग्रुप में है 7/3, 8/7, 9/8, 6/6. एंड सेकेंड ग्रुप में 2/3, 4/5, 11/13, 4/8. सो इन फर्स्ट ग्रुप जो न्यूमरेटर है दैट इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. इन एच केस जो या तो जो न्यूमरेटर है वो इक्वल है डिनोमिनेटर के या उससे बड़ा है. सो ऑल दीज आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. क्लियर? where the numerator is either equal to denominator or greater than the denominator. So they are improper fraction. In second case, the numerator are less than denominator, so they are proper fraction. Clear? Hence, the fraction whose numerator is less than its denominator, they are called proper fraction, and the fraction whose numerator is greater than or equal to denominator, they are improper fraction. Clear? Unit fraction. Unit means 1. The fraction with the numerator as 1, that are unit fraction. जिस भी fraction में numerator 1 होगा वो unit fraction होंगे. Like 1/4, 1/6, 1/8, 1/20, all these are unit fraction. Clear? Next is exercise 6.6.
Which of the following fractions are proper fraction? So we know in proper fraction the numerator is less than denominator. So first is proper fraction. तो इस तरीके से आप identify करेंगे and you will write. Next, which of the following fractions are improper fraction? In improper fraction, numerator is either equal to denominator or greater than that. So 30/17 is improper fraction. Clear? Next, mental maths. Color the second fraction so that it is equivalent to the first fraction, then write the numerator and denominator of both the fractions. So here the fraction are 6/8 and 3/4. They are equivalent fraction. In this case, ये fraction क्या है 1/3 and second में हम क्या करेंगे, total 6 part है, हमें 1/3 दिखाना है, ठीक है. So we'll color any 2 part. So that will represent 2/6. That will be the equivalent fraction. तो इस तरीके से आप बाकी सारे क्वेश्चंस को करेंगे. क्लियर? सो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है. आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है. आपके फ्रैक्शंस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं. नाउ यू टू प्रैक्टिस दिस चैप्टर.